चलिए हम बहुत दिन बाद आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नया टॉपिक अभी स्टार्ट करना है। मैंने सोचा था पहले जो है डिजीज़ेस के बारे में बताएंगे, बट जो बेसिक चल रहा था वो थोड़ा दूर जा रहा था। पहले तो आपने बॉक्सेस देखे होंगे 12 हाउसेस के 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग लिखी होती है ना, स्क्वायर शेप में देखा होगा, 12 ऐसे बॉक्स बने होते हैं। उसको चार्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उसको चार्ट बोलते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब किस तरीके से उसको देखा जाएगा, है ना। उसको जो चार्ट होते हैं उसको डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है ऐसे सोडश वर्ग बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्यों किया जाता है वो कीन ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कीन ऑब्जर्वेशन करने के लिए पर्सनालिटी या फिर पर्सन की पर्सनालिटी या फिर पर्सन के बारे में जानने के लिए कुंडली होती है। बेसिक वैदिक वैदिक जो ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडली देखने के लिए होती है वो, ठीक है। उसी को कुंडली ही कहते हैं, ठीक। पूरा वो जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति, राशि की स्थिति जो होती है वो उस पूरे चार्ट पे पूरे फिलअप रहती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग बना रहता है। तो पहला चार्ट होता है D1 जिसको बोलते हैं। इसको लग्न चार्ट भी बोलते हैं, इसको राशि चार्ट भी बोलते हैं, इसको लग्न कुंडली भी बोलते हैं। कई बार सुना होगा किसी किसी एस्ट्रोलॉजर से कि लग्न कुंडली में ऐसा होना चाहिए या राशि कुंडली ऐसी होनी चाहिए। जैसे सिनोनिम है, इसको D1 भी बोलते हैं, राशि कुंडली भी बोलते हैं, लग्न चार्ट भी बोलते हैं और लग्न कुंडली भी बोलते हैं। अब इसमें से देखना क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाएगा उसमें बेसिक चार्ट है। तो एक तो इसको बिल्कुल बेसिक चार्ट बोलते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मली ये तो होना ही होना है ऐसा कि जैसे एक इंसान के बारे में बताया गया तो 2 हाथ 2 पैर होते ही होते हैं। वैसे कुंडली के बारे में बताएगा तो D1 चार्ट मतलब एकदम बेसिक, बस आप जान ही लीजिए कि हाँ उस समय जिस समय बच्चा पैदा हुआ था वो ग्रहों की स्थिति जैसी थी वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा। ये इंटायर लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरा जो जिस पर्सन की भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे ज़्यादा मतलब उसके कैरेक्टर को दिखाएगा, कैसा वो इंसान दिखेगा, कैसा उसका अपीयरेंस होगा, उसकी मेंटल स्टेटस कैसा होगा, वो सोचने के लिए कैसा रहेगा, किस चीज़ पे वो हावी होगा, किस चीज़ से वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। इस तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अपने आयुर्वेद में प्रकृति से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रकृति, देश की प्रकृति के बारे में जो चल रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक ही है। इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी क्या रहेगी। इम्यूनिटी मतलब ओज। आपके बॉडी में जो ओज है वो जो सप्त धातुओं का सार है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर देखा जाए तो सप्त धातुओं का जो सार है, जो एकदम जूस निकल के आ रहा है, समझ लीजिए एकदम एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ऑल धातुस, वो दिखाता है। ये कुंडली से आप जान सकते हैं कितने इम्यून हैं, ठीक है। अब अगर इम्यून की बात आती है तो आप ऑटो इम्यून डिजीज भी यहाँ से देख सकते हैं, है ना। सेल्फ पावर, आपकी अपनी पावर कितनी है। मतलब कोई चीज़, जैसे आप कई बार देखते होंगे कोई लोग काम तो स्टार्ट कर देते हैं बट उतनी पावर वहां तक जाते जाते एकदम डाउन हो जाते हैं, अरे ठीक है हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा टाइप का। तो वो जो सेल्फ पावर है जिनमें बहुत स्ट्रांग होगी उनको इसी कुंडली से आप जान लेंगे उनके बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स और जेनेटिक डिजीजेस, इसके बारे में इस कुंडली से आप बड़े आराम से पता पा सकते हैं, D1 जिसको कहते हैं, ठीक है। आप जब कुंडली किसी भी ऐप पे जाएंगे, किसी भी कुंडली के ऐप पे जाते हैं तो उसमें कई सारे बॉक्सेस बन के दिखे होंगे। आप स्क्रॉल करते जाइए, एक भी किसी भी ले लेंगे, जैसे कोई भी अगर कुंडली भी बना के देता है तो लग्न चार्ट बना के दे देता है। उसके बाद अगर कीन ऑब्जर्वेशन और भी करना है तो उसके बाद D2 D3 D10 D9 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है वो। डी मतलब डिवीजन, ठीक है। डी से डिवीजन ले लो उसका। तो D1 मतलब ये फर्स्ट जस्ट ग्रॉस लेवल पे क्या क्या था उस समय वो रहा है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं D2 जिसको होरा चार्ट कहते हैं। 24 घंटे होते हैं, इसमें दिन रात मिला के था D1 में, ठीक है। उसमें एक सन एक मून दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें क्या रहता है D2 में दोनों को डिवाइड कर लो, सन होरा अलग हो गया, मून होरा अलग हो गया, उसको दोनों तरफ से देखते हैं। सन होरा वाले से भी देखेंगे और मून होरा वाले से भी देखते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें देखी जाए सबसे ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब चीज़ के बारे में, वेल्थ जितनी चीज़ें हैं मतलब फाइनेंस के बारे में जो देखना होगा वो इस वाले चार्ट से देखते हैं। इसी तरीके से इसमें जो D2 वाले में मतलब धन की प्राप्ति कैसे होगी, कितने कब से शुरू होगी, कब आप एकदम पीक पे होंगे, कब आप एकदम डाउन पे होंगे, कब आप वेल्थ को रिलेट करके आप मेंटल प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस D2 वाले चार्ट से देख सकते हैं,
ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हिडन होती हैं, जैसे शास्त्र में लिख के चले गए, जैसे अपने आयुर्वेद में भी है कि एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद दे सेड कि आप अपनी बुद्धि लगाइए। अपनी बुद्धि लगाइए का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कह दीजिए। अपनी बुद्धि का लगाने का मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल नहीं जाना चाहिए, वो वहीं रहेगा। उसको साथ में लेके अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो कहाँ फिट बैठ रहा है वो आप एक्सप्लेन करिए। वैसे ही शास्त्र जो वैदिक ज्योतिष है वो भी अपने टाइम पे उन्होंने पूरा बता दिया हुआ है कि ऐसी ऐसी चीजें उनके सामने जो सामने आता गया वो बताते गए। जैसे अभी के टाइम पे अगर किसी को डिजीज के बारे में पूछो तो अभी आज तक जितनी डिजीज से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उतने के बारे में वो इजीली बता देंगे, उतने के बारे में वो लिख के दे देंगे, है ना। लेकिन अब फ्यूचर में कौन सी आने वाली है उसके बारे में कैसे पता चलेगा। अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कोविड जब आया था तो लोगों ने नहीं कहा था कि इसके आगे ये सिम्टम्स आएंगे। हो सकता है क्योंकि उसके बाद का जो वो वेरिएंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिम्टम बता दिए हुए थे। उसी तरीके से शास्त्र भी चलता है, अज्यूम करके उन्होंने सब कुछ बता दिया हुआ है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, बट उसके बाद में आप अपनी बुद्धि लगाइए। अब वेल्थ के बारे में डेफिनेटली शास्त्र में बस इतना ही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैटर D2 चार्ट से आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर अब यहाँ अपने टाइम पे कितना बढ़ा हुआ है। वी कैन नॉट टेक एनीथिंग विदाउट मनी, है ना। मतलब वो मनी इतना ज्यादा आपको हार्म कर रहा है, इतना ज्यादा आपको खुशियां दे रहा है कि आई मस्ट से, हमेशा मैं बताती हूँ ना, क्लास में भी आप लोगों को बताती नहीं हो कि मनी इज अ पॉजिटिव एनर्जी, है ना। अभी के टाइम पे मनी इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपके अकाउंट में 1 लाख 1 करोड़ रुपए डाल दिए जाए, आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। जहां वो जीरो बैलेंस हुआ था वो गए काम से। पैसे की दौड़ है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जब बात करते हैं तो अर्थ तो हमें पहले तो वो तो समय रहा नहीं कि आप अपने जरूरत का सामान ले लीजिए, हमें हमारी जरूरत का सामान दे दीजिए, वो चीज़ नहीं रही। अब सब कुछ पैसे से आ रहा है। तो मैटर अब जो D2 चार्ट है वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेट तो करेगा ही करेगा। फाइनेंशियल मैटर से रिलेट होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी इसी से रिलेट होके दिखेंगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मनी से ही रिलेटेड, आप कब कब जो है आपको ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तीनों तरीके से। या कब आपको बहुत ज़्यादा वो पीक पे ले जाएगा, फिजिकली, मेंटली और सोशली, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये D2 चार्ट देखता है, मतलब डिवीजन 2 हो गया। अब उसी चार्ट को 3 भाग में डिवाइड कर लो, मतलब वो डिवीजन 3 में आ गया। दृश्यकांड बोलते हैं इसको, नाम दे दिया गया हुआ है, दृश्यकांड चार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और D2 को होरा चार्ट बोलते हैं, बताया था मैंने। होरा मतलब जैसे अहोरात्रि, अहोरात्रि बताते हैं ना, तो अहोरात्रि मतलब कि 12 आवर्स, ठीक है। उसी को ही 12 का ऐसा डिवीजन D2 हो गया। अब D3 मतलब कि दृश्यकांड चार्ट हो गया, ऐसे ट्रायंगल बना लो, वैसा 3 कोने हो गए ना उसके, वैसा। अब इससे क्या क्या चीजें देखेंगे, सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, करेज सबसे मेन चीज है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको करेज की बहुत ज़रूरत होगी, मतलब आपको पावरफुल बनना होगा। वो चीज़ करने के लिए आप में साहस होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। और फिर जो है स्मॉल जो फॉर्च्यून्स होते हैं, छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इसमें से देख सकते हैं। फिर एनालिसिस, आप किस चीज़ को कितना ज़्यादा एनालाइज करते हैं, आपके टैलेंट के ऊपर ये देखेगा कि आप में क्या चीज़ें हैं। कोई कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स के दबाव में आके अब मुझे डॉक्टर ही बनाना था, ऐसा करके अरे पीछे ही पड़ गया, नहीं डॉक्टर बनना, जबकि उसका टैलेंट किसी और चीज़ में था। तो वो टैलेंट देख के, देखो कोई चीज़ें होती है ना कि दबाव में आके करो तो वो जस्ट काम बन जाता है, काम करके ख़त्म करो। लेकिन अगर वो अपना टैलेंट है, हमें ये चीज़ करने का चाहत भी है, हम ये कर भी सकते हैं, मतलब एक तो करेज आ गया, हम कर भी सकते हैं, चाहत भी है, हमें साहस भी है और टैलेंट भी है इसी में, तब वो चीज़ डबल पावर से बढ़ेगी आगे। तो ये चार्ट जो है बच्चों में देखना बहुत ज़रूरी होता है कि सच में वो चीज़ें हैं उनमें जो आप करवाने जा रहे हैं उनसे। अदरवाइज क्या होगा, जस्ट लाइक अ बर्डन। अभी एक सिंगल बेबी का हो ही रहा है, मम्मा चाहती है ये बनो, पापा चाहते हैं वो बनो, पीछे पड़ गए वही करो, है ना। और बच्चे में टैलेंट कुछ और चीज़ में था, ठीक है। एबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, पोटेंशियल चैलेंजेस, आप कितने पोटेंशियल हैं, आप में कितना ज़्यादा पावर है कि आप हर एक चीज़, मतलब जैसे मल्टीपल चीज़ें काम कर सकते हैं,
एक साथ में कई काम करने की भी अगर टैलेंट है तभी तो दे सकते हैं ना उन्हें। अदरवाइज एक काम करके ख़त्म तो करवाओ उससे, अदरवाइज वो बीच में अटका ही रह जाएगा, है ना। तो D3 चार्ट जो है ये देखता है कि आप में पोटेंसी कितनी है, आप में टैलेंट क्या है, आप में करेज क्या है, आप जो है फॉर्च्यून्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती हैं, किसको आपको टेक केयर करना है, किसको आपको फार अवे हो लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बच्चों में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि वो अपने जिस काम के लिए आए हैं, एवरी पर्सन हैज़ सम एम, है ना, कि आप जिस चीज़ के लिए वो खुद पैदा हुए हैं, वो भगवान करके भेजते हैं कि हाँ ये दिमाग में भर के कि हाँ उनको यही काम करने के लिए वो पैदा ही हुए हैं। तो अगर उस चीज़ से अगर थोड़ा भटक गया तो फिर से वही आत्मा, जैसे अपने आयुर्वेद में बताया जाता है, फिर से वो पूर्व जन्म कृत पाप कर्म लेकर अपना फिर से भटकती रहती है। वो हर शास्त्र में है, दिस इज वेरी कॉमन, है ना। D3 के बाद में D4 आता है। ठीक, चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश चार्ट भी बोलते हैं। फोर्थ डिवाइड कर दो, 4 पार्ट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एसेट्स देखेंगे, रियल एस्टेट देखेंगे, ये डीलिंग्स देखेंगे, किन किन चीज़ को कर सकते हैं, भाग्य आपका इसी में से दिखेगा, फैमिली कितनी होगी, फिर जो है अम, अ, जो भौतिक सुख क्या क्या चीज़ें आप पा सकते हैं। अब अब आप कहेंगे कि हम तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ें भी आपको अफेक्ट डेफिनेटली करने वाली हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के पीछे आप भागते चले जा रहे हो जबकि आपके भाग्य में तो वो था ही नहीं ना, तो क्यों पीछे पड़ना, लीव इट। हमारे पास में नहीं ज़रूरत थी इसीलिए हमें गॉड ने नहीं दिया, दैट्स इट, है ना। या हमारे लिए कुछ और अच्छा रखा होगा। ये अपने आप को समझाने वाली बात नहीं होती। बहुत लोग हमें ऐसे कहते फिरे कि जो है कि ये अपने आप को फुसलाने वाली बात है कि अरे नहीं है हमारे भाग्य में, ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिला है, जो 12 बॉक्सेस में बन के आते हैं ना, ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा ना थोड़ा सा कम मिलेगा। अब बात आती है अगर कुंडली में सब कुछ फिक्स है तो हम कर्म क्यों करें, है ना, ये भी बात तो आती है। तो गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि भाग्य तुम्हारा उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद कहा कि कर्म प्रधान है। भाग्य आगे की चल रहा था, फिर कर्म प्रधान है। लोग कहते हैं ना कि हम जो है अपने भाग्य बदल सकते हैं, तो कर्मों से ही बदलते हैं। अब कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में लिखा हुआ था प्रमेह होना है डेफिनेटली होगा, लेकिन अब कर्म के हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, सीवियरिटी कितनी लेकर आनी है आपको। कर्म आपने किया, हेतु ज्यादा ले लिया तो वो सीवियरिटी में चला गया, एम्पुटेशन तक, पैर वैर काटने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं से ही आपको पता चल गया कि मतलब ये चीज़ें मुझे फ्यूचर में होने ही वाली हैं, और थोड़ा प्रॉन भी हैं, जेनेटिक भी है, बॉडी भी मेरी वैसी है कि हो सकता है प्रमेय हो जाए मुझे, तो आप थोड़ा उसको बच के रखेंगे अपने कर्म के हिसाब से। अगेन दैट इज कर्म। ठीक है, कर्म के हिसाब से जैसे आपने थोड़ा कम कर दिया वो सब चीज़ें, तो अपने आप वो सही हो जाएंगी, है ना। तो ये कर्म भी प्रधान है और भाग्य तो है ही। नेक्स्ट D7 जो है सप्तमांश जो है वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।